अंग्रेजों की क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच में टर्निंग पिचेस पर कितनी बुरी तरीके से स्ट्रगल किया, क्योंकि उनके प्लेयर्स को स्पिन ट्रैक पर खेलने की आदत नहीं है और इसीलिए उन्हें ऐसी पिचेस बिल्कुल भी सूट नहीं करती। ठीक उसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड को अपनी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल से मैच नहीं करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी इंग्लिश क्रिकेट टीम की तरह स्ट्रगल करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव गर्ग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे। आज हम चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरह के होते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हुए आपको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड, डेट म्यूचुअल फंड, थर्ड, हाइब्रिड फंड्स। चलिए पहले जानते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे कि हमें नाम से ही पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इन तीनों कैटेगरीज में इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिस्क होता है और रिस्क ज्यादा होने के कारण आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स आने की पॉसिबिलिटीज भी होती हैं। आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना तभी कंसीडर करें अगर आप उस पैसे को 5 to 7 ईयर से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना ज्यादा समय देंगे उतना कम रिस्क और उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड भी काफी तरह के होते हैं। लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ईएलएसएस फंड, सेक्टर फंड और इंडेक्स फंड। चलिए शुरुआत करते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को शुरू करने से पहले चलिए समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें कंपनी के साइज का पता चलता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ज्यादा है उसे लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में है उसे मिड कैप कंपनी कहा जाता है। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम है उसे स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि लार्ज कैप कंपनीज अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडर होती हैं और पहले से ही ये कंपनी सफलता के शिखर तक पहुंच चुकी होती हैं। इसी कारण से इन कंपनीज में ग्रोथ रेट लिमिटेड होती है, लेकिन लार्ज कैप कंपनीज कंसिस्टेंसी के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं। अगर आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कम से कम 5 इयर्स होना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनी जनरली अपने अपने सेक्टर में न्यू होती हैं, इसके लिए उनके पास ग्रो करने का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। बट स्मॉल कैप कंपनीज में फेलियर रेट का चांस ज्यादा होने के कारण रिस्क भी ज्यादा होता है। स्मॉल कैप फंड्स स्मॉल कैप कंपनीज में और मिड कैप फंड्स मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कम से कम 7 इयर्स होना चाहिए। अगला टाइप है फ्लेक्सी कैप फंड। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इन फंड्स में फंड मैनेजर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने के हिसाब से किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ये कैटेगरीज मेरी फेवरेट हैं। अगला टाइप है सेक्टर फंड। इन फंड्स में फंड मैनेजर किसी भी एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मिरई एसेट हेल्थ केयर फंड हेल्थ केयर से जुड़ी हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उसी तरह से आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगला टाइप है ईएलएसएस फंड, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं। सेक्शन 80C के अंदर आप 1.5 लाख रुपीस तक इन्वेस्ट करके 46,800 रुपीस तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। ईएलएसएस फंड्स में 3 इयर्स तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, जो कि बाकी सब टैक्स सेविंग ऑप्शन से बहुत ज्यादा कम है। भले ही ईएलएसएस फंड में लॉक इन 3 इयर्स का हो, लेकिन आपको इसमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड कम से कम 5 इयर्स का हो। अगली मेन कैटेगरी है डेट फंड्स। डेट फंड को जानने से पहले समझते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। गवर्नमेंट और कंपनीज डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करके पैसा उधार लेती हैं और बदले में इंटरेस्ट देती हैं और यही इंटरेस्ट डेट फंड्स का रिटर्न बनता है। डेट इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड्स, डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर शामिल हैं। एक डिटेल वीडियो बॉन्ड्स के ऊपर हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। डेट इंस्ट्रूमेंट को डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। डेट फंड्स में रिटर्न और रिस्क इक्विटी फंड से कम है।
डेट फंड बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। डेट कैटेगरी में सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिक्विड फंड को जानने के साथ। लिक्विड फंड में रिस्क ना के बराबर होता है, इसीलिए ये आपके बैंक अकाउंट का एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। जनरली आजकल बैंक सेविंग अकाउंट में 2 to 2.5% इंटरेस्ट मिलता है और लिक्विड फंड में आपको 3.5 to 4% रिटर्न मिलता है। अगर आपके पास पैसे हैं और आपको उनकी जरूरत 3 मंथ्स तक नहीं है तो आप उन पैसों को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करके बैंक सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। अगला टाइप है गिल्ड फंड। जो फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें गिल्ड फंड कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं, इसलिए उसमें डिफॉल्ट होने का रिस्क 0 है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 to 2 ईयर्स है तो आप गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला टाइप है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। जो फंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में रिटर्न गिल्ड फंड से ज्यादा होता है, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डिफॉल्ट होने का रिस्क भी रहता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 to 3 ईयर्स तक का है तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करके अप्रॉक्सीमेटली 8% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड मेन कैटेगरी है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। हाइब्रिड फंड्स में शुरुआत करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को जानने के साथ। ये फंड्स आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से लगभग 25% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी बॉन्ड्स में। ये फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिन्हें बिना ज्यादा वॉलेटिलिटी के डेट फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स चाहिए। इन फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 3 इयर्स का होना चाहिए। अगला टाइप है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से 65 to 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी बॉन्ड्स में। ये फंड्स उन इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया हो सकते हैं जो इक्विटी में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड लगभग 4 to 5 इयर्स होना चाहिए। अगला टाइप है बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड्स डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि ये फिक्स नहीं होता कि बैलेंस फंड डेट में और इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मार्केट के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फंड मैनेजर इक्विटी के पोर्शन को बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया हो सकते हैं जो इक्विटी के रिटर्न्स थोड़ी कम वॉलेटिलिटी के साथ चाहते हैं। इन फंड्स में आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड लगभग 4 to 5 इयर्स होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये म्यूचुअल फंड्स पर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। जल्द ही हम और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।